लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले करा, दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, प्रद्युमन जोशीला जिनका नाम है। और कैस कहाँ की हरियाणा की जो राजनीति है उनके अंदर आप इनने जो है चाणक्य मांस को बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हर एक चीज़ डेट एंड फैक्ट जो है आज आप ही बातचीत करांगे पूरी राजनीति के ऊपर। तो प्रद्युमन जी पहले तो राम राम। राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। चौधरी धर्मवीर सिंह की अगर आप ही बात कर लें जी, तो देखा गया कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का था तो मैडम किरण चौधरी का इतना सपोर्ट चौधरी धर्मवीर सिंह को नहीं मिल पाया जितना इंतजार था कि भाई मैडम मदद कर देगी। और 2019 में यूँ बताऊँ कि कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह की मदद कहीं ना कहीं मैडम किरण चौधरी की तरफ देखी गई थी। अब लोकसभा चुनाव में चौधरी धर्मवीर सिंह, मोहित चौधरी जी, उनकी धर्मपत्नी मुन्नी जी और लाला जो उनके भाई हैं, तो सारा परिवार जो है सुरती चौधरी खातर गाम गाम हो रहा था। तो कितना के देखो भाई राजनीतिक पंडित माना जाए चौधरी धर्मवीर सिंह की राजनीति किस तरह रही है और के आगे रहेगा। देखो मेरा तो ये मानना है कि राजनीतिक आदमी अपने परिवार को, अपने बेटों को, बेटियों को राजनीति में सेट करना चाहते हैं। धर्मवीर सिंह का केवल एक ही उद्देश्य है और वो मैं स्पष्ट बता दूं कि देखो वो एमएलए बन लिया, मंत्री बन लिया, एमपी बन लिया 3 बार, मुख्यमंत्री तो की रेस में है नहीं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री का उनको इंतजार है, वे कभी ना कभी बना दें सेंटर में। वो तब बनेंगे जब इंद्रजीत सिंह हटेगा, सीधी बात जी। जब तक इंद्रजीत सिंह बैठा है तब तक धर्मवीर सिंह का नंबर नहीं आएगा। तो अब धर्मवीर सिंह का तो केवल एक ही मोटो है कि उनका बेटा किसी तरह से राजनीति में सेट हो जाए, मोहित चौधरी जी आ जाए, मोहित चौधरी राजनीति में सेट हो जाए। क्योंकि जो राजवीर सिंह लाला है उसको चुनाव लड़ा के देख लिया धर्मवीर सिंह ने। 2014 में बीजेपी की टिकट के लिए प्रयास करे, वो टिकट नहीं मिली। टिकट एक गुणपाल सिंह हैं, उनको दिला दी जिला पार्षद, ठीक है। और उसके बाद जो है राजवीर सिंह लाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय में जितने एफर्ट्स राजवीर सिंह कर सकते थे वो करे उसने, बिल्कुल, लेकिन नहीं हार पाई किरण चौधरी। उसके बाद उस चुनाव में भी यही हुआ था कि अब जो तिकोनी मुकाबला था ना वही हो गया था वहाँ भी। तो अब जो है किरण चौधरी की बेटी राजनीति में सेट होगी, अब धर्मवीर सिंह को अपना बेटा सेट करना है। किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह राजनीति का उनका जो कैरियर के आखिरी जो साल हैं वो हैं दोनों के, नेचुरल बात है। उस लिहाज से अब धर्मवीर सिंह भी ये चाहता है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, कि भाई जो चौधरी बंसीलाल के साथ उनका लगातार परिवार के साथ लगातार 36 का आंकड़ा रहा, वो अब कितने एक दिन लंबा चलाएंगे। ठीक, अगली पीढ़ियों में कहीं ना कहीं वो उतना मादा भी नहीं है जितना जो झारूपन, जितनी लड़ने की अक्षमता धर्मवीर सिंह की थी वो मोहित चौधरी की थोड़ी ये है, जितनी सुरेंद्र सिंह की थी वो श्रुति चौधरी की थोड़ी ये है। तो अब तो सारे लगभग सेटिंगों से चुनाव लड़े जाने, लगभग हरियाणा प्रदेश में। तो अब आगे ये होगा, मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर परिसीमन तो हो गया तो परिसीमन में भवानी खेड़ा हल्का अगर ओपन हो जाता है तो चूंकि धर्मवीर सिंह का गांव तालू भवानी खेड़ा में है जी, तो वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे मोहित चौधरी, फिर तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अगर भिवानी ग्रामीण नया बन जाता है तो धर्मवीर सिंह का लड़का वहाँ से भी चुनाव लड़ सकता है। और धर्मवीर सिंह की ये भी कोशिश रहेगी कि पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा जाए, दूसरी तरफ किरण चौधरी की भी कोशिश रहेगी। अच्छा, इनमें से यूँ है नहीं, एक पार्लियामेंट का लड़ेंगी, एक विधानसभा का लड़ेंगे। अगर परिसीमन नहीं होता तब हालात खराब उस समय हो जाएंगी जब किरण चौधरी को राज्यसभा में नहीं भेजा जाए, क्योंकि फिर किरण चौधरी भी फ्री हो जाएंगी तो वो भी चाहेंगी कि मैं चुनाव लड़ूं कहीं ना कहीं से। तो ये चर्चा है कि तुसाम जो हल्का है ये रिजर्व होगा अगर बवानी खेड़ा अगर ओपन हो जाता है तो, क्योंकि यू माना जाए जिले में एक हल्का रिजर्व रह जाएगा। तो उसके बाद अब आपने बता दिया कि भाई जो है मोहित चौधरी खातर तो 2 हल्के बता दिए अपने, भिवानी ग्रामीण और जो है बवानी खेड़ा अगर हो जाए। बारडा पे भी नजर नहीं उसकी, लेकिन सुरती चौधरी फिर कहाँ, चौधरी जेपी दलाल जी जो कि लोहार तो लड़ दिए हैं उनके भी नहीं। उसमें एक बात है, अगर परिसीमन होता है ना तो एक हल्का तो बढ़ेगा भिवानी में, नेचुरल बात है। वो भिवानी ग्रामीण बढ़ो, सिवानी बढ़ो, कैरू बढ़ो, कोई ना कोई नया बनेगा, मुंडाल भी बन सकता है। तो उस लिहाज से एक हल्के में परिसीमन के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। पिछला जब परिसीमन हुआ ना तो आप ये देखो 2009 में कितने नए नेता पैदा हुए, क्योंकि उसमें हल्के टूट जाते हैं, फिर नया सिस्टम, नया सौदा, वो तो बाद की बात है, अभी उस पर कुछ कह नहीं सकते।